आपको गांव गांव घर घर में जी, जहां पर मैट्रिक का सेंटर नहीं होता है वहां पर जेपीएससी, इतने बड़े झारखंड का सबसे बड़ा कंपटीशन है जेपीएससी, उसका जो है सो सेंटर बनाया गया था। वहां पर किसी प्रकार का मेटल डिटेक्टर नहीं लगा हुआ था। कौन मोबाइल लेके जा रहा है, कौन थी क्या कहते हैं ब्लूटूथ लगा के जा रहा है, कौन इलेक्ट्रॉनिक घड़ी पहन के जा रहा है, कौन के किसके बदले कौन बैठा है। पूरे भारत में जो है ये जो प्रश्न पूछा जाएगा कहेगा झारखंड वाले को प्रश्न भी सेट करने नहीं आता। जब 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ है तो फिर ये 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ क्या कर रहा है। 8 नंबर के बाद 9 नंबर न होता है जी। आप जिसके हाथ में सौंपने जा रहे हैं ये नौकरी, वो लोग जो खुद ही अपने क्या कहते हैं चीटिंग करके बनाएंगे, उनसे क्या उम्मीद करते हैं कि झारखंड का विकास होगा। ये लोग बार बार आचार संहिता कहते हैं। आचार संहिता में आप परीक्षा लिए हो और गड़बड़ी करोगे और आचार संहिता के नाम पर टाल दोगे, ये कहीं से ये सही नहीं है। जेपीएससी परीक्षा होने के बाद से ही लगातार गड़बड़ियों की बात सामने आ रही है। इसको लेकर लगातार छात्र कभी जेपीएससी दफ्तर पहुंच रहे हैं, कभी मोराबादी में मीडिया कर्मियों के सामने अपनी बात रख रहे हैं। आपको याद होगा कि 17 मार्च को जब जेपीएससी की परीक्षा हुई थी तो सुबह से ही अलग अलग सेंटरों से गड़बड़ी की खबर सामने आ रही थी। कल भी हमने आपको बताया कि कैसे जो दूसरी पाली की परीक्षा थी, पेपर बी जो थी, उसमें कई ऐसे प्रश्न थे जो 2 बार पूछ लिए गए थे। ऐसे करीब 22 प्रश्न थे, वहीं 4 प्रश्न मिसिंग थे और वहीं 8वें नंबर का सवाल, 8वां जो अंक है, सवाल अंक है, वो 2 बार आ गया था। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जो है जेबीकेएसएस के नेता मनोज हमारे साथ हैं। मनोज जी, ये आप पहले छात्र नेता में भी थे, मतलब इन सब मुद्दों को उठाया करते थे, अब क्या मुद्दा आ गया है नया? देखिए, पहले आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जितने जब भी सेंटर पर जो गड़बड़ियाँ हुई उसको ये लोग मानने को तैयार नहीं है। एसआईटी गठन हुआ और एक दिन में एसआईटी जो है सो रिपोर्ट दे दिया। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि एक के दिन में जो है एसआईटी इसको रिपोर्ट दे दिया और आप डीसी को बता रहे हैं। कौन डीसी बोलेगा कि हमारे यहाँ कदाचार हुआ? उनको अपना नौकरी खोना है क्या? ये इस प्रकार का जो है एसआईटी गठन हुआ है, वह सीजीएल परीक्षा अभी तक रिपोर्ट नहीं आया। मैं बता रहा हूँ कि ये जो बी सीरीज वाला जो सिस्टम आया है, ये देखिए दोनों बी है, ये दोनों बी है। अब दोनों बी का मतलब है कि जो 1 नंबर पर क्वेश्चन इसका बी का होना चाहिए, वही क्वेश्चन इस पर भी होना चाहिए। 2 बी सीरीज का, यानी जो बी सीरीज होता है पूरे झारखंड के बी सीरीज का 1 से 100 का क्वेश्चन सीरियल होगा, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं। आप इसका देखिए, ये क्वेश्चन नंबर पर क्या है, झारखंड के मुंडा जनजाति का प्रश्न है। आप दिखाइए पहले, और आप इसी को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि इसका 1 नंबर पर क्वेश्चन क्या है। आप देखिए, यहाँ अबुआ आवास का प्रश्न पूछा जा रहा है। ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? दूसरा बात, आप इस प्रश्न को 100 प्रश्न पूछे गए थे, ये प्रश्न को गिनिए, आप एक एक करके गिनिएगा। मैंने पूरा गिना है, इसमें 3 प्रश्न कम है, 97 प्रश्न ही है। यानी 3 नंबर यहाँ से गिफ्ट मिला जिसको ये सेट गया, और यहाँ पर 24 क्वेश्चन रिपीट हो गया, यानी 27 प्रश्न। जहाँ एक प्रश्न किसी भी लड़के का तकदीर बदल सकता है, वहाँ पर आप 27 प्रश्नों का जो है गड़बड़ी किए हैं। उसके बावजूद भी वह पेपर लीक का, और जो भी लड़के ने धनबाद में 500 लड़का परीक्षा नहीं दिया, 500 लड़का सेकंड व पाली का परीक्षा नहीं दिया, कि वो यही गड़बड़ी के कारण आप उन लोगों पर एफआईआर कर रहे हैं। अरे परीक्षा नहीं दिया, आपकी गड़बड़ी थी, नहीं दिए, तो एफआईआर कौन चीज़ का? ये चीज़ जो है, और सबसे बड़ी बात है, हम अभी आग्रह करते हैं तमाम जो भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं और जितने भी मंत्री हैं, जितने विधायक हैं, जितने सांसद हैं, तमाम लोगों से आग्रह करते हैं कि कोई तो पढ़ल हो भैया, इस बात को तो समझो जेपीएससी के। आप बताइए, मुख्यमंत्री हमारा मैट्रिक पास बैठ जाएंगे, अरे जितना अधिकारी, यही अधिकारी जो अभी वीडियो डीएसपी बन रहे हैं, कल रह करके एसपी बनेंगे, कल रह करके डीसी बनेंगे। आप बताइए कि ये लोग क्या करेगा झारखंड का? आप जिसके हाथ में सौंपने जा रहे हैं ये नौकरी, वो लोग जो खुद ही अपने क्या कहते हैं चीटिंग करके बनाएंगे, उनसे क्या उम्मीद करते हैं कि झारखंड का विकास होगा? ये अविलंब परीक्षा रद्द होनी चाहिए। आप पूरी तरह से देख चुके हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बता देता हूँ, ये गड़बड़ी कहाँ हुई है।
ये हड़बड़ी में ये बी सीरीज है। बी सीरीज में आपको मैं बता देता हूँ, जब बी सीरीज रहता है ना, देखिए 4B लिखा हुआ है, 4B लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिएगा 4B लिखा हुआ है, 4B सब में 4B। लेकिन आप इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है बी सीरीज है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है 4, यहाँ 4D लिखा हुआ है, 4D लिखा हुआ। उसके बाद में फिर एक पन्ना पलटिए तो यहाँ 4B आ गया। जब 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ है तो फिर ये 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ क्या कर रहा है? 8 नंबर के बाद 9 नंबर न होता है जी। ये बच्चा जैसा बता रहे ना, ऐसा मैट्रिक के परीक्षा में भी इतनी गड़बड़ी नहीं होती है जैसा। एक तो सब बोले कि वहाँ पर किसी प्रकार का मेटल डिटेक्टर नहीं लगा हुआ था, कौन मोबाइल लेके जा रहा है, कौन वह थी क्या कहते हैं ब्लूटूथ लगा के जा रहा है, कौन वह इलेक्ट्रॉनिक घड़ी पहन के जा रहा है, कौन के किसके बदले कौन बैठा है, इसके बारे में कोई चेकिंग नहीं हो रहा था। ये पूरा लोग मोबाइल लेकर के बैठ रहा है, अंदर में जाओ सब घुल मिल करके मिलजुल करके लिखो। ये किसी प्रकार के आपको गांव-गांव घर-घर में जी, जहां पर मैट्रिक का सेंटर नहीं होता है वहां पर जेपीएससी, इतने बड़े झारखंड का सबसे बड़ा कंपटीशन है जेपीएससी, उसका जो है सो सेंटर बनाया गया था। ये पूरी तरह से बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारा आग्रह है जेपीएससी के चेयरमैन से भी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, कि और अगर यदि माननीय न्यायालय के जो भी न्यायाधीश हैं उन लोगों से भी है आग्रह कि आप स्वतः संज्ञान लेते हुए, चूंकि ये 3.5 लाख लड़कों के भविष्य का मामला है, आप स्वतः संज्ञान लेते हुए इस परीक्षा को रद्द करिए और अपनी सरकार की भी प्रतिष्ठा बचाइए। क्योंकि सरकार इससे पूरे भारत में जो है ये जो प्रश्न पूछा जाएगा, कहेगा झारखंड वाले को प्रश्न भी सेट करने नहीं आता, ये बी ग्रुप में डी ग्रुप घुसेले है, ये चीज करके इसके कारण ये गड़बड़ियां हुई है। ये निश्चित रूप से ये परीक्षा अविलंब रद्द होनी चाहिए और पूरे झारखंड के बता रहे हैं जितना भी वह लड़का परीक्षा दे रहा था उन लोगों को, तमाम लोगों से हम यही कहेंगे कि आप लोग जो है सो जागरूक होइए। सारे लोग मेल भेजिए जेपीएससी को, मुख्यमंत्री को भेजिए, आप गवर्नर को भेजिए और जितने न्यायाधीश को, और मुझे भी आप एक कॉपी दीजिए ताकि जो है हम लोग इसको एविडेंस के रूप में कोर्ट में पेश कर चुके हैं। ऐसे तो हमको लगता है इतना होने के बाद में छात्रों को न्यायालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वतः संज्ञान लेते हुए इसको रद्द करना है। अच्छा, परीक्षा हुए 4 से 5 दिन बीत गए, अभी तक इस पर कोई इंक्वायरी हो नहीं रही है। इसके अलावा भी अगर आप देखें कि आपके ही संगठन के लोग और बहुत ऐसे छात्र हैं जो अलग अलग समय पर जेपीएससी दफ्तर भी जा रहे हैं इन सब मुद्दों को लेकर के, लेकिन कहीं सुनवाई होती दिख नहीं रही है। अगर इस मामले में सुनवाई जल्द नहीं होती है तब आगे छात्र संगठनों का क्या रुख रहेगा? देखिए, अब तो आंदोलन बृहद होगा भैया, ये सर से ऊपर पानी जा रहा है, ये तो बृहद आंदोलन होगा। ये लोग बार बार आचार संहिता कहते हैं, आचार संहिता में आप परीक्षा लिए हो और गड़बड़ी करोगे और आचार संहिता के नाम पर टाल दोगे, ये कहीं से ये सही नहीं है। ये चीज़ जो है पूरी तरह से हम लोग आंदोलन भी करेंगे, रोड में भी रहेंगे, कोर्ट में भी जाएंगे, लेकिन ये जेपीएससी को रद्द करवा के ही रहेंगे। कहाँ सेंटर था आपका? मेरा डीपीएस पब्लिक स्कूल धनबाद था। वहाँ पर सबसे पहले बात कि जब हम लोग वहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए पहुँचे तो सुबह से ही जो है सो वहाँ गड़बड़ी हम लोग को देखने के लिए मिला, फर्स्ट सीटिंग से ही। लेकिन हम लोग फर्स्ट सीटिंग में सोचे कि चलो कुछ प्रॉब्लम होगा अंदर में, इसलिए जो है सो गड़बड़ी हो रहा है। तो गड़बड़ी में पहला ये हुआ कि एडमिट कार्ड में 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम था, हम लोग को जो है सो 9:30 बजे रिपोर्ट अंदर जाने दिया। तब जब हम लोग हो हल्ला किए, एकदम गेट एकदम टकटकाने लगे, अंदर से जो है सो टीचर ये सब आया, पूछने लगा कि क्या हुआ। तो हम लोग बोले हैं कि सर 9 बजे से एंट्री टाइम है और अभी तक हम लोग को एंट्री नहीं मिला है, तो आखिर क्या कारण है। तो फिर जाके जो है सो हम लोग को एंट्री मिला। आधा घंटा में किसी तरह, मान लीजिए 536 स्टूडेंट हम लोग टोटल वहाँ सेंटर में थे। अब सोचिए आधा घंटा में सबका बायोमेट्रिक जो डिटेक्टर होता है सो, फिर जो फिंगर उंगर आँख का जितना भी होता है सब जो है बायोमेट्रिक सब जो कुछ नहीं लिया गया। सिर्फ
जो मेटेलिक डिटेक्टर से जो है सो बस इस तरह चेक किया। अब उसके पास कुछ नहीं देखा कि मोबाइल है, क्या स्मार्ट वॉच है, कि क्या है। और उसके बाद जो है सो कई सारे छात्र जो है सो मतलब ऐसे ही एंट्री कर गए, उन लोग को भी चेक नहीं हुआ। और ना ही एडमिट कार्ड चेक हुआ कि आप वही स्टूडेंट है जो जिसका एडमिट कार्ड है या दूसरा कोई, ये सभी चेक नहीं हुआ। दूसरा बात ये है कि सरकार बहुत जल्दी में है, देखें कि फॉर्म तुरंत फिलअप भी हुआ और तुरंत ही जो है सो एडमिट कार्ड निकाल दिया। और सेंटर में क्या गड़बड़ियाँ थी इसके अलावा कि चेकिंग नहीं हो पाई उसके बाद? दूसरा बात ये हुआ कि जब सेकेंड सीटिंग का हम लोग का एग्ज़ाम हुआ, सेकेंड सीटिंग में जब हम लोग एग्ज़ाम देने के लिए रेडी हुए, तो फिर उसी तरह 1 बजे हम लोग का रिपोर्टिंग टाइम था, हम लोग को एंट्री नहीं मिला। 1:30 बज गया, फिर हम लोग हो हल्ला किए, तो फिर पता चलता है कि 5 छात्रा जो है सो अंदर से बाहर निकल रही है। तो हम लोग जब पूछे वहाँ पे हो हल्ला करके, तो गर्ल्स जो है सो लड़कियों को पूछी तो वो लोग बोल रही थी कि हम लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं। जब हम लोग प्रिंसिपल से वहाँ प्रशासन इस सब से पूछे तो वहाँ का जो है सो पियून और टीचर जो है सो बोल रहा है कि इन लोग को शौचालय के लिए भेजे थे। तो एग्ज़ाम सेंटर में शौचालय सेंटर कैसे हो जाएगा? वो इसका जवाब जब हम लोग मांग रहे थे तो हम लोग पे जो है सो पुलिस जो है सो लाठी चार्ज करने के लिए रेडी हो गया। हमको जो है सो पुलिस पकड़ने के लिए वैन में बिठा दिया। फिर हमारे छात्र सब जो है सो विरोध किए, तब जाके हम लोग को छोड़ा। तीसरा ये है कि हम सभी छात्रों को जो है सो धमकी पे धमकी आ रहा है कि आप लोग पे FIR। अब किसके तरफ से पेपर में हम लोग सुन रहे हैं कि 43 बच्चों पर जो है सो FIR हो गया है, और जो है सो मतलब कि और कुछ अगर बच्चा ये सब करेगा तो उन लोग पे और ज़्यादा कड़ा शासन कार्रवाई किया जाएगा। तो ये सब से हम लोग डरे हुए हैं सर। आप लोग के द्वारा ही जो है सो हम लोग चाहते हैं कि परीक्षा को रद्द किया जाए और नया तरह से नए सिरे से जो है सो परीक्षा को लिया जाए। परीक्षा का हम लोग जो है सो 536 बच्चे में से 500 लगभग बच्चे जो है सो परीक्षा का बहिष्कार कर दिए। सेकंड पाली वाला, फर्स्ट पाली वाला तो हम लोग दे दिए थे। हम लोग को पता चला, हम लोग को लगा कि सब सही एग्ज़ाम जा रहा है, लेकिन सेकंड पाली में जब देखे कि इस तरह का धांधली हो रहा है तो हम लोग 536 बच्चे में 500 से ज़्यादा ही बच्चे जो है सो हम लोग बहिष्कार किए। और उसका हम लोग के पास वीडियो ये सब बनाया है और सब मीडिया ये सब भी पहुंचा हुआ था। आप लोग तो सब पहुंचे ही थे वहाँ पे। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in